हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के ही डिमांड से ये इसकी गूगल एड्स की पार्ट 2 वीडियोस है। जो मैं पिछले वीडियोस बनाया था उसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि गूगल एड्स क्या है, इसमें कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और गूगल एड्स की पावर क्या है। तो बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रहे थे, कुछ लोगों ने पूछा भी है कि मेरे गूगल एड्स जो है डिसअप्रूव्ड हो गई हैं, ये वर्क नहीं कर रहे हैं। तो आप जरा भी मत घबराओ, इसका सॉल्यूशंस मैं आपको अभी दे रहा हूँ कि आपको इसमें 2 काम यानी 2 सेटिंग और करने हैं। तो आपको गूगल एड्स अप्रूव्ड भी हो जाएंगे और गूगल एड्स वर्क भी करने लगेंगी। तो इसमें ज़रा भी घबराने की बात नहीं है। सबसे पहली बात कि गूगल एड्स को जब आप रन करते हो तो ये 6 या फिर 8 घंटे 6 से 8 घंटे ये टाइम लेता है अप्रूव्ड होने के लिए। अगर 6 से 8 घंटा के बाद अप्रूव नहीं होगा तो आपको एक मेल आ जाएगा कि आपकी एड्स डिसअप्रूव्ड हो गई है, और उस मेल में आपको लिखा भी रहेगा कि किस चीज़ को आपको सही करने हैं या फिर किस चीज़ की वजह से आपकी एड्स डिसअप्रूव्ड हो गई है। तो आप मेल चेक करके, सबसे पहले मेल चेक करके आप एड्स को अप्रूव्ड करा सकते हो। अगर फिर भी एड्स आपके अप्रूव्ड नहीं हो रहे हैं तो दूसरा तरीका मैं चलता हूं कि आपने जो CPV यानी कॉस्ट पर व्यू रखा है उसको आपको इंक्रीज़ करना है। अगर आपने 10 पैसा रखा है तो आपको 20 पैसे कर देने हैं। अगर आपने 30 पैसे रखा है तो आपको 40 पैसे कर देना है, यानी आपको CPV को इंक्रीज़ कर देना है। उसके बाद जब आपके चैनल पर व्यूज़ आने लग जाएं, व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा आने लग जाए तो आप CPV को कम कर सकते हो। तो याद रखना कि CPV को तभी कम करना है जब आपके बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ आने लगे, तो उस केस में आपको CPV को कम कर देना है। तो ये थी दूसरा तरीका। और तीसरा ये भी हो सकता है कि अगर आपका गूगल एड्स डिसअप्रूव्ड हो गया है तो तीसरा तरीका है वो है कीवर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, उसमें आपको कुछ ना कुछ कीवर्ड्स को टारगेट करना होगा। अगर मान लो आपका चैनल कुकिंग है, अगर आप छोटे से बच्चे को दिखाओगे तो क्या वो आपके चैनल को देखेंगे? बिल्कुल नहीं देखेंगे। तो आपको अपने निश से रिलेटेड चैनल को टारगेट करना है, निश से रिलेटेड कीवर्ड्स को टैग करना है, लिखना है, पेस्ट करना है। तो इस चीज़ को आप याद रखें कि आपका अगर टैग चैनल है तो टैग से रिलेटेड कीवर्ड आपको लिखना होगा, यानी आप टैग से रिलेटेड चैनल्स के कीवर्ड्स को लिख सकते हैं। अगर आपका चैनल हेल्थ एंड फिटनेस से है तो आपको हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड चैनल्स के कीवर्ड्स डालने होंगे। अगर आपका चैनल्स गैजेट्स रिव्यू वाले हैं या फिर एजुकेशनल है या कोई भी है तो आपको अपने निश से रिलेटेड कीवर्ड्स को टारगेट करना होगा। दोस्तों, कीवर्ड्स को टारगेट करने के बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव आपको और टारगेट करनी है, आपको लोकेशन को टारगेट करनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी है, आप अगर हिंदी में बना रहे हो वीडियो तो आपको टारगेट करनी है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, जो आपके बगल की कंट्रीज़ है जिसमें हिंदी बोली जाती है। अगर आपको पता नहीं है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो कि हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो उस लोकेशन को आपको टारगेट करनी है। अब मैं आपको लोकेशंस को क्यों टारगेट करने बोला, अगर मान लो आप लोकेशन को टारगेट नहीं करोगे तो यूट्यूब जो है अपने वीडियोस को इंग्लैंड में दिखाएगी, US में दिखाएगी, जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, तो वहाँ के लोगों को समझ नहीं आएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको सब्सक्राइबर्स नहीं मिल सकते क्योंकि उनको आपकी लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही। जी हाँ दोस्तों, तो उनको आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, तो इस वजह से वो आपकी वीडियोस को नहीं देखेंगे। और इससे आपका क्या होगा कि CTR क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा हो जाएंगे, क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा हो जाएंगे, और हो सके कि आपको ज़्यादा पैसे भी पे करना पड़े। तो आपको लोकेशंस को टारगेट जरूर करना है, अपने एड्स को अच्छे से रन करना है, अपने हर चीज़ को देखना है बारीकी से, हर एक सेटिंग्स को आपको अच्छे से करनी है। तो दोस्तों, ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। मैं पिछली बार एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि गूगल एड्स क्या है। अगर आप जानना चाहते हो तो आई बटन पर इस वाली वीडियो को
देख लेना, इससे आपको पता चल जाएगा कि गूगल एड्स क्या है। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और हो सके तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस दोस्तों आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।